ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। मित्रों, ये प्रसंग हमने लिया है और श्री राम और कौशल्या माता संवाद के बारे में जो हुआ था उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मित्रों हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। और पिछले हम 2 भाग इसके बना चुके, ये तीसरा भाग मित्रों है। तो इस प्रसंग पे आप लोगों से जानकारी साझा कर रहे हैं मित्रों। आगे का हम भाग शुरू करते हैं। समाचार ते ही समय सुनी सी उठी अकुलाई, और जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की रास और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होई साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पूर्णवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि कर बरनी। मनहु प्रेम बस बिनते करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, और सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपुन, विपिन विधु गुण रूप निधान। इनके पिताजी जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद बन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई,
राखों राख्यों प्राण जनक जन की लाई। फिर मैंने रूप की रास, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेल जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पतरु के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगुअवनि कठोरा। जियन मोरि जिमि जोगवत रहूं, दीप बाति नहीं टारन कहूं। सीता ने परियक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोयसीय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करिके हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरि। विषवाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूरि। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका से सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसी तात कई भांति, क्षेत्र लिखित कपि देखि डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस विचारि जस आय सुहोई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़इयों तलइयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो,
मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जवसिय भवन रहई कहा अम्बा, मोहि कहा होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेक मैं कीन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मित्रों, आज अपना प्रसंग मित्रों हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले भाग में आप लोगों से साझा करेंगे। तो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।